कई सदियों पहले घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था। वहां रहते थे ईशी एकांत, जिनका नाम सुनकर लोग दूर दूर से मार्गदर्शन लेने आते थे। कहते थे कि उनकी नजर मन के भीतर तक पहुंच जाती है और उनका स्पर्श टूटे हुए हृदय को भी संभाल देता है। मगर ईशी एकांत की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं थी कि उनके पास जान था, बल्कि यह थी कि उनके पास धैर्य और समझ थी। एक दिन आश्रम में एक युवा लड़का आया, नक्षत्र। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बेचैनी और मन में तूफान था। उसने ईशी के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, मैं अपनी मेहनत के बावजूद हर जगह असफल हो रहा हूँ। लोग कहते हैं मैं योग्य नहीं और मैं खुद को भी बेकार महसूस करने लगा हूँ। क्या मैं वास्तव में किसी काम का नहीं हूँ? ईशी एकांत ने शांत चेहरे से उसे देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में एक सूखा वृक्ष दिखा जिसकी शाखाएं टूटी हुई थी। ईशी ने कहा, इस वृक्ष को देखो, यह सूखा है लेकिन इसकी जड़ें अब भी जमीन में है। अगर इसे पानी और धैर्य मिले तो यह फिर हरा हो सकता है, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम भी ऐसे ही हो, थोड़ा सूखे हुए मगर खत्म नहीं। नक्षत्र चुप रहा। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी किनारे पहुंचे। ईशी ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नदी हर पत्थर से टकराती है, रुकती नहीं, पत्थरों को तोड़ती भी नहीं, बस रास्ता बदलकर आगे बढ़ती रहती है। इसलिए यह नदी है, बहती हुई, जीवित। लेकिन गुरुजी, नक्षत्र ने पूछा, अगर रास्ता ही बंद हो जाए? ईशी मुस्कुराए, तो नदी अपना नया रास्ता बनाती है। असफलता कभी अंत नहीं, सिर्फ मोड़ होती है। उसके बाद उन्होंने नक्षत्र को एक छोटा सा कार्य दिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर एक एक बीज बोना। नक्षत्र ने सोचा ये मामूली काम क्यों दिया गया है, पर उसने आदेश मान लिया। हफ्ते महीने में बदल गए। कुछ बीज उगाए, कुछ नहीं। कुछ पौधे बड़े हुए, कुछ कीटों से नष्ट हो गए। एक दिन ईशी ने उससे पूछा, कौन से पौधे सबसे अच्छे बढ़े? नक्षत्र बोला, जिन्हें धूप मिली, पानी मिला और जिनकी मिट्टी ठीक थी। ईशी ने कहा, और जिनके पास सब कुछ था, वे भी कभी कभी क्यों मर गए? नक्षत्र कुछ देर सोचकर बोला, क्योंकि मैंने हर पौधे की बराबर देखभाल नहीं की। कुछ को समय नहीं दिया, कुछ को छोड़ दिया। ईशी ने गहरी सांस ली और बोले, बिल्कुल, परिणाम मेहनत और निरंतरता से आता है, केवल अवसर से नहीं। तुम अपने जीवन को भी ऐसे ही संभालो। हर दिन थोड़ा प्रयास करो, थोड़ी सीख लो, थोड़ा आगे बढ़ो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी देखभाल मांगता है, बिल्कुल इन पौधों की तरह। उस पल नक्षत्र की आंखों में पहली बार शांति उतरी। उसे समझ आया कि उसकी समस्या यह नहीं थी कि वह अयोग्य था, बल्कि यह कि वह जल्दी हार मान लेता था। सालों बीत गए। नक्षत्र ईशी का सबसे योग्य शिष्य बन गया, धैर्यवान, समझदार और संतुलित। एक दिन जब वह ध्यान से बाहर आया तो जंगल के उसी सूखे पेड़ को देखा जो सालों पहले मृत सा दिखता था। आज वह पेड़ हरा भरा था, शाखाएं फैली थी और उस पर पक्षी बैठकर गीत गा रहे थे। उसे ईशी की बात याद आई, सूखा हुआ होना खत्म हो जाना नहीं होता। नक्षत्र ने उस पेड़ को स्पर्श किया और मन ही मन कहा, अगर पेड़ फिर से जी सकता है तो इंसान क्यों नहीं? जब वह आश्रम वापस गया तो ईशी ने उसकी आंखों में नई चमक देखी और कहा, अब तुम तैयार हो। अब तुम दुनिया को वही सिखाओ जो तुमने सीखा है। धैर्य ही सबसे बड़ा साधन है और परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। और उस दिन से नक्षत्र, जो कभी खुद को असफल मानता था, हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक चलती फिरती सीख कि अगर मन न टूटे तो जीवन कभी नहीं टूटा।